उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों को अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि का 12वीं किस्त नहीं मिल पाया है। अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त यानी किसानी वाला 2000 रुपया नहीं मिल पाया है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी बात भदोही जिले के कृषि उप निदेशक सुनील सिंह से हुई तो उन्होंने बताया किसानों को 2000 रुपया कैसे मिलेगा। सारी प्रक्रिया जानने के लिए देखिए पूरी खबर। सर, पीएम किसान योजना के तहत जो अभी किस्त आई हुई है बहुत सारे किसानों को नहीं मिल पाया है, तो उनको सुगमता से कैसे मिलेगा, इसके बारे में कुछ बताएं। नमस्कार किसान भाइयों, जो सरकार की हमारी जो पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त के संदर्भ में एक भूअंकन अभियान चला था और हम लोग जुलाई से लेकर अब तक हम लोग प्रयास किया गया कि सारे किसानों का भूअंकन कराया जाए। जनपद में करीब 1,63,264 किसानों का भूअंकन कार्यक्रम हो चुका है। करीब उसमें से 20 से 21,000 के आसपास किसान जो है भूमिहीन और मृतक पाए हुए हैं। अभी जनपद में 15 से 20,000 किसानों को अभी भूअंकन बाकी रह गया है। भूअंकन की सतत प्रक्रिया चल रही है। सरकार का नियम है कि जिन किसानों का भूअंकन हो जाए, यानी जो वास्तविक किसान हो उन्हीं को लाभ दिया जाए। इस उद्देश्य से हम लोग जो है 1,63,264 अभी तक किया जा चुका है। अभी अभियान चल रहा है, प्रयास किया जा रहा है कि सब किसानों को हम 100% भूअंकन कराकर उसको लाभ दिया जाए। सर, किसान जो दूर दराज के किसान हैं और यहाँ मुख्यालय नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो वो लोग कहाँ से अपना ये प्रक्रिया जाँच करवाएंगे कि उनको क्यों पैसा नहीं मिला, क्या त्रुटियाँ हुई और कैसे पैसा मिलेगा? इसमें दो चीज़ें, दो स्तरीय हम लोगों ने कार्ययोजना बना रखा है। एक तो हम लोगों ने आपका जो है हेल्प डेस्क खोला है, हर ब्लॉकों में खोला है जहाँ हमारे बीज गोदाम है, और दूसरा है कि हमारे ऑफिस घराव में भी इसको खोला गया है कि हेल्प डेस्क करके जहाँ किसान अपनी जो है 3 चीज़ लाएंगे। एक तो पहली चीज़ उसका जो है अपना आधार लाएँ, दूसरा जो है किसान होने का कुछ अन्य खतौनी दें, तीसरी चीज़ उनका जो है बैंक पासबुक दें जिसके खाते में आधार से लिंक हो। 3 चीज़ें लाएँगे तो हम अगर उनका आधार सीडिंग नहीं हुआ तो उसको हम करा देंगे, उनकी लैंड सीडिंग नहीं तो उसको कलेक्ट करके हम सारे तहसीलों से करा देंगे। इससे किसानों को यह होगा कि वो लेखपाल चाहे राजस्व विभाग के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। वो हमें एक ही जगह एक ही विंडो पे हम सारी उनकी सूचना लेकर उनको हम फिर सीडिंग करा देंगे और उनको अगली योजना में उनको लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि लोग हर चीज़ इस समय ऑनलाइन हो गई है। अगर किसी को ऑनलाइन जांच कराना है कि उनका पैसा आया है कि नहीं आया है, क्या गड़बड़ी है, तो कैसे वो लोग आसानी से जांच करा सकते हैं? हाँ, एक तो अच्छा क्वेश्चन था, किसानों के लिए ज़्यादा सूचनात्मक था। ये एक तो आप चले जाएँ सहज जन सेवा केंद्र पे, वहाँ पे अपना जो है अपने आधार से अपने वो सारा इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन पर है कि किस कमी की वजह से आपको नहीं मिल रहा है। या तो लैंड सीडिंग ना हो, आपका KYC नहीं हो, आपका आधार से जो है बैंक खाता लिंक ना हो, वो कमियाँ उसमें दिखेगी। तो किसान को वहाँ से पता चल जाएगा और वहाँ से भी किसान स्वयं जाकर भी अपना प्रयास करके उसको सुधार करने का किया जा सकता है। तो यह अच्छा होगा कि जो हमारे बीज गोदामों पे भी है, सहज जन सेवा केंद्र पे या गाँव आके अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। सर, लोगों का एक प्रश्न रहता है कि आपके सहज जन सेवा केंद्र होते कहाँ हैं? कुछ ऐसे भी प्रश्न आते हैं, तो उनके लिए क्या समझते हैं? वो तो सरकारी जन सेवा का लगभग हर पंचायत में, हर ग्राम पंचायत में है और वो हर किसान को मालूम भी होता है, क्योंकि वो किसान रजिस्ट्रेशन कराता है, चाहे वो अपना क्रय करना हो तो भी रजिस्ट्रेशन CSC केंद्र से कराता है, या और तमाम राशन के लिए भी तमाम 12 तरह की 13 तरह की जो सरकार की सेवाएँ हैं वो सहज जन सेवा के किसान कराता है। किसान को मालूम है कहाँ से वो कराना, उनको मालूम हर नया पंचायत स्तर पर, हर ग्राम पंचायत स्तर पर भी खोला गया है, वहाँ से करा सकते हैं।